हाय दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे एनसीईआरटी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, जीवम जनन चैप्टर का, उसके बारे में पढ़ेंगे। जानते हैं कि जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक यानी अनिवार्य है। ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है जो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, जानते हैं कि कोई भी जीव जो है पृथ्वी पर, ठीक है, अमर नहीं है। कोई भी जीव जो है पृथ्वी पर क्या अमर नहीं है। ठीक है, वो एक निश्चित अवधि के बाद, ठीक है, एक निश्चित समय के बाद वे जीव क्या करते हैं यानी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ठीक, और तत्पश्चात जो है, ठीक है, यानी जीवन अवधि मतलब कह सकते हैं एक निश्चित समय के बाद मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। तो जब वो मृत्यु प्राप्त करता है तो उसकी तो संख्या घट गई उस प्रजाति का। तो उस प्रजाति को यानी पृथ्वी पर प्रजाति की संख्या को बनाए रखने के लिए, निरंतरता बनाए रखने के लिए जीव प्रजनन करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं जीव प्रजनन करते हैं। ठीक है, और प्रजनन के द्वारा ही जो प्रजाति की जो संख्या हानि होती है उसके द्वारा क्या हो जाती है दोस्तों, पूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन है कि जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है। तो आप बताइएगा कि कोई भी जीव अमर नहीं होता है, वे एक निश्चित समय के बाद मृत्यु को प्राप्त करते हैं, लेकिन पृथ्वी पर अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए जीव क्या करते हैं, जनन करते हैं। और मृत्यु के बाद जो जीव की हानि हुई थी और प्रजनन के द्वारा ही उसकी पूर्ति होती है। ठीक है, और प्रजनन से ही क्या होती है, जीवों में भिन्नता उत्पन्न होती है। ठीक है, विविधता या विभिन्नता। ठीक है दोस्तों, जीवों में जो वेरिएशन उत्पन्न होता है वो प्रजनन के कारण होता है, और जो विभिन्नता उत्पन्न होती है वे जीवों को पर्यावरण में जीवन जीने के लिए सक्षम बनाता है। ठीक है, यानी एक अवसर प्रदान करता है ताकि वे जीव निश्चित रूप से सही रूप से विकास कर सके या हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आप जवाब दीजिएगा कि जीवों के लिए जनन आवश्यक होता है। ठीक है, और वे जनन क्रिया के द्वारा ही अपनी प्रजाति को पृथ्वी पर बनाए रखती है, और मृत्यु के बाद जो जीव की हानि हुई है प्रजनन के द्वारा वो पूर्ति हो जाती है। इसके द्वारा जीवों में जो विभिन्नता उत्पन्न होती है वो वातावरण में जीवों के जीने के लिए सक्षम बनाती है, जिससे वे जीव के विकास में सहायक होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जानेंगे दोस्तों हम। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। ठीक है दोस्तों, तो जनन की हम लोग जानेंगे कि जीवों में जो जनन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक दूसरा लैंगिक। ठीक है, अलैंगिक का अर्थ होता है जिसमें एक जनक भाग लेते हैं। क्या लेते हैं, एक जनक भाग लेते हैं। ठीक है, और लैंगिक का अर्थ होता है जिसमें दो जनक भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्वेश्चन है कि जनन की सबसे अच्छी विधि है कौन। तो जनन की सबसे अच्छी विधि कौन है, लैंगिक जनन है। क्यों, क्योंकि इसमें दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं। ठीक है, जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता है, उसके बाद युग्मनज का निर्माण होता है, और युग्मनज विकसित होकर के एक नया जीव का विकास करता है। ठीक है दोस्तों, एक नया जीव का विकास करता है, जिससे, ठीक है, जिससे गुणसूत्र की जो संरचना होती है यानी जीन की जो संरचना होती है, जीन की जो संरचना होती है उसमें क्या होती है, विभिन्नता उत्पन्न होती है। विभिन्नता उत्पन्न होती है जिसके कारण जो बच्चे जन्म लेते हैं यानी संतति पूर्ण रूप से अपने जनक के समान नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जनन की सबसे अच्छी विधि कौन है, लैंगिक जनन है। क्यों, क्योंकि इसमें दो अलग अलग लिंग वाले जनक भाग लेते हैं और उसके युग्मक संलयित होते हैं, तत्पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है, उससे एक नया जीव उत्पन्न होता है। ठीक है, युग्मक तथा युग्मनज के निर्माण के समय क्या होता है, गुणसूत्र यानी जीन की संरचना में परिवर्तन होता है, जिससे जो लैंगिक जनन द्वारा जो संतान उत्पन्न होते हैं वे जनक से भिन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए सबसे अच्छी विधि माना जाता है किसको, लैंगिक जनन को सबसे अच्छी विधि माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक। अब जानते हैं कि दोस्तों कि वेरिएशन यानी विभिन्नता उत्पन्न क्यों होती है, क्योंकि संतति में जो उत्पन्न होने वाला जो विभिन्नता होती है वो जीवों के विकास का आधार होता है। जो जीवों के क्या होता है, विकास का
आधार होता है। ठीक है दोस्तों, अगर विविधता उत्पन्न नहीं होगी तो वे जीव जो है वातावरण में सही रूप से जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो विभिन्नता जो है, यानी विभिन्नता किसे कहेंगे, तो जो वातावरण में जीवों को सफल जीने में यानी सफल जीवन व्यतीत करने में अवसर प्रदान करता है, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, उसे क्या कहेंगे, विभिन्नता कहेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो विभिन्नता जो होती है संतति को सही तरह से जीवन यापन करने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं दोस्तों, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लोन किसे कहेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लोन कहता है कि अलैंगिक जनन जो होते हैं, अलैंगिक जनन में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस क्रिया होती है, मीटोसिस क्रियाएं। ठीक है दोस्तों, क्या होती है, समसूत्री विभाजन होता है, मतलब बराबर भागों में विभाजित होता है। ठीक है, तो इस जनन द्वारा जो संतति उत्पन्न होते हैं वो समरूप होते हैं, जनक के क्या होते हैं, समरूप होते हैं, समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कहें तो वह आकारिकी और अनुवांशिकी रूप से जनक के समान होते हैं, इसलिए उसे क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्लोन मतलब एकल पुंजक, मतलब एक ही समान होते हैं। ठीक है, तो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ठीक है, या इसको क्या कहते हैं, एकल पुंजक भी कहते हैं, एकल पुंजक भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्या कहते हैं, तो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्यों, क्योंकि इस जनन द्वारा जो संतति उत्पन्न होते हैं वे जनक के समरूप यानी आकार की एवं आनुवंशिक रूप से समान होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं या एकल पुंजक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चौथा, कि लैंगिक जनन के परिणाम, ठीक है, परिणाम स्वरूप बनी संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। मतलब लैंगिक जनन द्वारा जो बच्चा जन्म लेता है उसे अच्छा अवसर मिलता है, मौका मिलता है। क्यों, और कहता है यह कथन हर समय सही होता है क्या, यह जो कथन कहा गया है कि लैंगिक जनन द्वारा जो बच्चे जन्म लेते हैं वो अच्छी तरह से जीवन जीता है, तो क्या यह कथन हर समय सही होता है। कहता लैंगिक जनन में विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं, दो अलग अलग लिंग वाले जीव भाग लेते हैं। ठीक है, और कहता है जिससे क्या होती है, विभिन्न आनुवंशिक संगठन वाले जीव की आवश्यकता होती है। ठीक है, कहता है कि लैंगिक जनन में विपरीत लिंग वाले और अलग अलग आनुवंशिक गुण वाले जीव की आवश्यकता होती है। तो इस जनन द्वारा जो संतति उत्पन्न होते हैं वो जनक से क्या होते हैं, अलग होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, अलग होते हैं, मतलब समरूप नहीं होते हैं। ठीक है, जिससे विभिन्नता उत्पन्न होती है और वे विभिन्नता उन्हें जीवन यापन करने के लिए अच्छे अवसर प्रदान करती है। क्या करते हैं दोस्तों, अच्छे अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जो विभिन्नता होती है युग्मक निर्माण के समय होने वाले असूत्री विभाजन में भी क्या करते हैं, अलग अलग कर देता है, यानी गुणसूत्रों का पृथक्करण तथा उसके इच्छादित संलयन के कारण उत्पन्न हो जाती है। तो वो जब उनका जो विभिन्नता उत्पन्न होती है तो वो जीन में परिवर्तन ला देता है, जिससे क्या होता है, उसका जो संरचना होता है वो अलग अलग हो जाता है, जिससे वो अच्छी तरह से जीवन जीता है। तो क्या यह कथन हर समय सही होता है, हाँ यह कथन हर समय सही होता है, ये कथन सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, कहता है ये विभिन्नता जीवों को बदले पर्यावरण सफल यानी सफल उत्तरजीविता को संबल बनाए रहते हैं। ठीक है, तो ये विभिन्नता जो उत्पन्न होती है, ठीक है दोस्तों, ये विभिन्नता उन्हें अच्छे जीवन प्रदान करती है, जिससे लैंगिक जनन करने वाले जीव जो होते हैं अच्छी तरह से वातावरण में बने रहते हैं, वो विलुप्त, ठीक है, नहीं तो अगर मान लीजिए विभिन्नता नहीं होती तो वे जीव जो है, ठीक है, धीरे धीरे करके क्या हो जाते, विलुप्त हो जाते। ठीक है, वातावरण के प्रभाव से। लेकिन वातावरण में इसके जो है विशेष महत्व होती विभिन्नता का, लक्षण को चुनना भी हो या उस पर होता तो वातावरण पर ही निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, तो आप कह सकते हैं कि जो अच्छे अवसर के लिए विभिन्नता जो उत्पन्न होती है वो अच्छे अवसर प्रदान करते हैं। तो लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जो संतति जो बनती है वो अच्छे अवसर प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, 5वां क्वेश्चन है, और
अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न है? मतलब अलैंगिक जनन द्वारा जो संतान उत्पन्न होते हैं वो आकारिकी और आनुवंशिक रूप से समान होते हैं, यानी समरूप होते हैं। लेकिन लैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतति होते हैं वे आकारिकी और आनुवंशिक रूप से क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये जानते हैं दोस्तों। कहता है किस प्रकार भिन्न है? क्योंकि अलैंगिक जनन द्वारा जो जीव यानी अलैंगिक जनन में जो जीव भाग लेते हैं उसमें एक ही डीएनए से एक नया डीएनए बनता, लेकिन लैंगिक जनन में दो अलग अलग डीएनए मिलकर के एक नया डीएनए बनता, जिससे विभिन्नता उत्पन्न होती है। ठीक है, और वे एक दूसरे से भिन्न होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कहता है कि अलैंगिक जनन द्वारा जो बनी संतति होते हैं, यहाँ पे दोस्त संतति होता है। ठीक है, क्या होगा? संतति। ठीक है, मिस्टेक है। संतति एक दूसरे के और अपने जनक के समरूप होते हैं। ठीक है, अभी बताया मैंने कि अलैंगिक द्वारा जो संतान उत्पन्न होते हैं, संतति होते हुए माता पिता के समान होते हैं। लेकिन अलैंगिक जनन के बच्चे समान होंगे, लेकिन लैंगिक जनन के द्वारा जो उत्पन्न संतति होंगे वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, तो अलैंगिक जनन के जो संतति होते हैं वे आकारिकी और आनुवंशिक में एक दूसरे के समरूप होते हैं, जिसे क्लोन कहते हैं। लेकिन लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति जो होंगे वो संरचना में और आनुवंशिक गुणों में क्या होते हैं? एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जो विभिन्नता उत्पन्न करती है। इसलिए कहता है कि अलैंगिक जनन द्वारा जो संतति जन्म लेता लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से भिन्न होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके जो संतति होते हैं अलैंगिक जनन के वे आकारिकी और मानसिक रूप से समान होंगे, लेकिन इसमें असमान होंगे। ठीक है, समझ आ गया दोस्तों? फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। धन्यवाद दोस्तों।